अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने MTS एक्सपोर्ट 7 के लेक्चर नंबर 20 तक कवर किया था। आज इंशाल्लाह हम लोग लेक्चर नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 21 एंड 22। अच्छा, इसमें है कि आपको ये बहुत ज़्यादा लेंथी हैं। जितने भी आज हमने क्वेश्चंस करने हैं लेक्चर नंबर 21 से 30 तक, वो सब बहुत ज़्यादा लेंथी हैं। तो आपने जस्ट उनका कॉन्सेप्ट लेना है। अगर आपको इंटीग्रेशन करनी आती है तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। मतलब इंटीग्रेशन को ही उन्होंने आगे सोल्व किया हुआ है। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है लेकिन ये इजी स्टेप्स हैं। अगर आप इनकी एक दफ़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपके पास एक्सपेंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लिमिट आपको गिवन है 0 to 2 इन फोरियर सीरीज़। फोरियर सीरीज़ मैंने आपको बोला था कि यह आपने अपनी फिंगर टिप्स पे याद रखनी है। बहुत ज़्यादा थ्योरम्स में यही वाला सीरीज़ यूज़ होगी। इसके बाद मैंने आपको AN एंड BN का फार्मूला भी बताया था, वो भी आपने फिंगर टिप्स पे याद रखना है, उसको आपने मिक्स नहीं करना। ठीक है, अब ये आपके पास गिवन है फोरियर सीरीज़, जिसमें ए लिख लें या A0/2। ये मैंने आपको बताया था A0/2 A के इक्वल होता है, तो हमने यहाँ पर A लिखा था। A प्लस एन इक्वल 1 to इन्फिनिटी AN cos n pi x ओवर L प्लस BN sin n pi x ओवर L। अब हमें जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है वो है कि L आपके पास पाई के इक्वल है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जहाँ पर भी L आ रहा है वहाँ पर आप लोग पाई कर दें, उसको पाई के साथ एक्सचेंज कर दें। जब आप यहाँ पे L की जगह पर पाई लिखेंगे, यहाँ पर पाई लिखेंगे, तो ये पाई से पाई कैंसिल होकर यहाँ पे जस्ट cos nx बचेगा और यहाँ पे sin nx बचेगा। ठीक है, इसको आप ले दें इक्वेशन A का नेम। अब आपने क्या करना है, AN और BN की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम AN को लेके चलते हैं। AN में 1 ओवर पाई। अब देखिए AN का फार्मूला ये मैंने ऊपर लिखा था, लास्ट वीडियो मैंने बताया भी था कि AN किसके इक्वल है 1 ओवर L एफ ऑफ एक्स cos n pi L dx, और BN किसके इक्वल है 1 ओवर L एफ ऑफ एक्स sin n pi x ओवर L dx। अब L की जगह ये आप पाई पुट करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे cos nx बच जाएगा और यहाँ पे 1 ओवर पाई हो जाएगा, क्योंकि हमने L की जगह पर पाई पुट किया है। तो ये देखें, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। यहाँ से पाई को पाई से कैंसिल किया तो हमारे पास ये बच जाएगा 1 ओवर पाई। और एफ ऑफ एक्स की जगह देखें, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स भी था और फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वेयर, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वेयर भी लिखा है। एक्स स्क्वेयर कोस पाई एक्स डी एक्स 1 ओवर पाई, सॉरी यहाँ पे एन है क्योंकि पाई तो पाई से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे एन बचा हमारे पास कोस एन एक्स डी एक्स। अब आपने क्या करना है, 1 ओवर पाई को सेपरेट कर लें और इसको इंटीग्रेट कर लें। पहले हम इसी तरह AN को इंटीग्रेट करेंगे, फिर हम इसी तरह BN को इंटीग्रेट करेंगे और वही हमारा आंसर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब ये है, ये आपने एक फार्मूला पढ़ा था FSC में कि जब ऐसे आपके पास दो फंक्शन होती हैं तो आप लोग इनको कैसे इंटीग्रेट करते हैं। एक फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हैं और एक टर्म को आप उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर का लेंगे डेरिवेटिव और इसको आप करेंगे इंटीग्रेट। ठीक है, एक्स स्क्वायर ये आपको पता होगा किसका क्या फार्मूला था, एक्स स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा sin nx ओवर n। ठीक है, माइनस। अब आपने क्या करना है, फिर इंटीग्रेशन का साइन होता था, यहाँ दरमियान में माइनस होता था और फिर आपने इसका लेना होता था डेरिवेटिव 2x और इसी टर्म को अगेन आपने इंटीग्रेट करना होता था, जो कि आपके पास आंसर आएगा sin nx ओवर n। तो यहाँ पे एक इंटीग्रेशन का अगेन साइन होता था, फिर हम अगेन उसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस sin nx को आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा माइनस cos nx और फिर नीचे n आएगा और वो जो पहले वाला n था और ये वाला n था, ये n स्क्वायर हो जाएगा। आप यहीं तक लिख दें, बेशक इसको ना भी लिखें तो यहाँ तक भी काफ़ी है, मतलब हाईएस्ट टर्म को इग्नोर कर दें। ठीक है, आप ये होप से आपके स्टेप की समझ आई होगी। लिमिट आपके पास गिवन थी 0 से 2 पाई। अब आपने क्या करना है, लिमिट्स को अंदर अप्लाई कर दें। बहुत ज़्यादा स्टेप हैंडआउट्स पे मिसिंग थे, कुछ मैंने लिखे हैं, कुछ मैंने ज़्यादा लेंथी हो जाने की वजह से नहीं लिखे, जस्ट आपको समझा रही हूँ, आपने याद रखना है। सिंपल उन्होंने यहाँ पे ये किया हुआ है कि पहले उन्होंने 2 पाई पुट किया इसमें, ठीक है, लिमिट हायर लिमिट, फिर उन्होंने लोअर लिमिट पुट की। अब देखें, अगर आप गौर से देखें 2 पाई को यहाँ पुट करें तो ये 0 हो जाएगी टर्म। 2 पाई के केस के पहले मैं बात कर रही हूँ। यहाँ जब आप 2 पाई पुट करेंगे ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब जब आप यहाँ 2 पाई पुट करेंगे तो ये cos 2 पाई किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, और ये 1 और ये क्या हो जाएगा 2x/n स्क्वायर। ये याद रखिएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आया 2x/n स्क्वायर और ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। चलिए अब अप्लाई करते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट यहाँ पे sin 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे cos 0 1 और एक बार फिर बच जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2x/n स्क्वायर। यही होगा, जब आप इस लिमिट को अप्लाई करेंगे तब भी 2x/n स्क्वायर, जब इसको अप्लाई करेंगे तब भी 2x/n स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा ये 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, नीचे n स्क्वायर, मतलब आप इनको प्लस कर लेंगे तो ये 4 और यहाँ पे n है, सॉरी x है, ये मुझसे टर्म मिक्स हो गई। ये क्या होगा देखें,
ये टर्म भी ज़ीरो और ये टर्म भी ज़ीरो। तो यहाँ पर जो आपके पास चीज़ बचेगी वो ये होगी, वो होगी ये 2x/n², 2x/n², ये हो जाएगा 4x/n²। जब आप इनको ऐड कर लेंगे ये वाला टर्म ज़ीरो। ठीक है, ये उन्होंने सिंपल यहाँ पे लिमिट को अप्लाई किया, जो कि हमारे पास आंसर आया ये 2x और वो वाला 2x 4x और नीचे क्या आ जाएगा n²। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको 1/π के साथ लिखना है, 1/π 4π/n²। यहाँ पे क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास बचेगा 4/n²। होप सो आप इस an का आपको समझ आ गई होगी। सेम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आपने अब निकालना है bn का जी। हमारे पास ये फार्मूला था, bn = 1/π x² sin nx dx, 0 से 2π हमारे पास लिमिट है। उसी तरह आपने इसका लेना है डेरिवेटिव, इसको करना है इंटीग्रेट। सेम वही वाला स्टेप है, सेम उसी तरह लिमिट को अप्लाई किया है यहाँ पे, और सेम इसी तरह हमारे पास यहाँ पे आएगा -4π/n। ठीक है, या bn को आप देते b का नेम, उसको आपने दिया था a का नेम। अब निकालते हैं जी a की वैल्यू। a किसके इक्वल होता है, a0/2, और इसका फार्मूला हमारे पास ये होता है 1/π f(x) d(x), यहाँ पे लिमिट। अब f(x) आपके पास है x² को इंटीग्रेट करेंगे तो x³/3 आएगा, और यहाँ पे लिमिट है 0 से 2π। 0 से 2π यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो 0 वाले केस में तो सारा 0 हो जाएगा, और 2π का जब आप क्यूब लेंगे तो ये हो जाएगा 8π³। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 8π³/3, और ये वाला जो 1/π है, इससे 1π से पाई कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 8π²/3। ठीक है, ये आपके पास a की वैल्यू भी आ गई, आपके पास bn की वैल्यू भी आ गई, आपके पास an की वैल्यू भी आ गई। अब आपने क्या करना है, ये जो फार्मूला था जो आपने लिखा था फोरियर सीरीज़ का, इसमें a की जगह a की वैल्यू पुट कर दें, an की जगह an की पुट कर दें, bn की जगह bn, ये वाला था सॉरी, जब हमने l की जगह पाई पुट करके कटिंग शटिंग कर दी थी, ये फार्मूला हमारे पास बचा था। सिंपल a की जगह उसकी वैल्यू, an की जगह उसकी वैल्यू, bn की जगह उसकी वैल्यू, और बाकी यही वाला हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन की हुई है। अगर आपको इंटीग्रेशन आती है तो आप ये सिंपल स्टेप्स को यूज़ करते हुए क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 23, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये भी। शो डैट इवन फंक्शन डज नॉट हैव साइन टर्म। आपने बताना है कि अगर आप इवन फंक्शन लें तो उसमें कोई भी साइन वाली टर्म नहीं होगी, उसमें जस्ट कोस वाली टर्म होगी। तो क्या करना है जी, पहले लिख लें उसी तरह फोरियर सीरीज़ का फार्मूला। फोरियर सीरीज़ का फार्मूला लिखेंगे, इवन फंक्शन बताना है हमने। तो इवन फंक्शन में आपको पता है अगर फंक्शन इवन होगा तो उसमें f(x) और f(-x) ये क्या हो जाए, क्या होंगे, इक्वल होंगे। आपने क्या करना है, x की जगह पर -x पुट कर देना है, x की जगह -x, x की जगह -x, x की जगह -x। आपको पता है कोस माइनस को पॉजिटिव कर देता है, तो ये वो कोस वाला पॉजिटिव हो रहेगा, साइन वाला माइनस को माइनस ही रहने देता है, वो माइनस हम लोग स्टार्ट में लिख लेंगे। ये जी हमारे पास बन गया f(-x) और ये जी हमारे पास आ गया f(x). अब करना है आपने इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ये +bn वाला, ये है -bn वाला। जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, जस्ट कोस वाले टर्म्स बचेंगे। इसको देख लें, इसको कंपेयर किया, ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, a0/2 + bn cos nπ/l, मतलब जस्ट कोस वाला टर्म बचेगा। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि साइन वाली इसमें कोई टर्म नहीं होगी, जस्ट कोस वाली होगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास लेक्चर नंबर 24। लेक्चर नंबर 24 है आपके पास, इसमें आपने साइन के लिए एंड कोसाइन सीरीज़ देखें। बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस हैं, आने के चांसेस कम है, लेकिन वो हाफ भी पूछ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो दोनों का पूछे कि साइन के लिए भी फार्मूला निकालें, कोसाइन सीरीज़ के लिए भी निकालें, नहीं, वो आपसे हाफ पूछ सकते हैं। तो आपने इनकी एक दफ़ा प्रैक्टिस लाजमी करनी है। वो इन्हीं में से कुछ उठा के देते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो पूरा लेंथी क्वेश्चन उठा के देते हैं, लेकिन इन्हीं में से देंगे वो। ठीक है, एक्सपेंड f(x) = x 0 से 2 इन हाफ रेंज। इन हाफ रेंज की बात हो रही है, मतलब ये हाफ रेंज है 0 से 2, मतलब यहाँ पे -2 से 2 आपके पास क्या है, लिमिट है, लेकिन हाफ रेंज है उसकी 0 से 2। साइन एंड कोसाइन सीरीज़, तो चलिए जी लिखते हैं। उन्होंने हमें बोला है कि आप उसका an का और bn के लिए फार्मूला निकालें। और ऑड एक्सटेंशन में याद रखिएगा, जब भी ऑड एक्सटेंशन की बात होगी an 0 होगा, bn का फार्मूला यूज़ होगा। और जब इवन एक्सपेंशन की बात होगी bn 0 होगा, an का फार्मूला यूज़ होगा। इसको आपने हरगिज़ भी मिक्स नहीं करना। ठीक है, l की वैल्यू आपके पास है जी 2, लिमिट है आपके पास -2 से 2, लेकिन हाफ रेंज की बात हुई है तो हम 0 से 2 ही लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे bn का फार्मूला लिखते हैं, 2/l 0 से 2 f(x) sin nπx/l dx। ठीक है, अब यहाँ पे आपने l की जगह क्या पुट किया है, 2, यहाँ पे l की जगह क्या पुट किया है, 2, क्योंकि आपके पास इवन में भी ऑड में भी, याद रखिएगा इवन और दोनों एक्सपेंशन में l की वैल्यू 2 होती है, ऑड एक्सपेंशन में an 0 होता है और इवन एक्सपेंशन में bn 0 होता है। बाकी स्टेप सारे के सारे सेम है। ठीक है, अब 2/2 से 2 कैंसिल 1,
अब यहाँ पे क्या बचेगा x, क्योंकि आपका फंक्शन क्या है x है, तो आपने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे x लिखा, साइन एन पाई एक्स बाई टू डी ऑफ एक्स। सिंपल क्या करना है, उसी स्टेप से जो हमने लास्ट अपने किया ये वाला, ठीक है, कि फर्स्ट को आपने एक को इंटीग्रेट करना है, एक आपने डेरिवेटिव लेना है, बिल्कुल यही स्टेप उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया। ये फार्मूला एक बार सर्च करके इसकी वीडियो लाजमी देखिएगा कि इस फार्मूला के थ्रू आप कैसे करते हैं। ये FSC सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 उसमें था ये फार्मूला, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, अब आपने ये वाला फंक्शन ऐसे ही लिख लिया, और सॉरी इसको आपने करना है इंटीग्रेट, और ये वाला x ही आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा -2/π, क्योंकि देखिए आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा cos n पाई एक्स बाई टू। इसमें ये वाली टर्म है n पाई बाई टू जो कि इसके डिनोमिनेटर में आएगी, लेकिन जब डिनोमिनेटर को जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो हो जाएगा 2/n पाई। जब आप साइन का इंटीग्रेट करते हैं तो साथ माइनस का साइन आता है कोस के साथ, तो ये वो वाला माइनस का साइन है, माइनस, ठीक है। अब आपने करना है x को डेरिवेटिव, x से डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा 1। अब आप इसका लें 2 दफ़ा, अब आपने लेना है, क्योंकि आपके पास जब ये फार्मूला जो होता है उसमें आपने इसको डेरिवेटिव लेने के बाद इसको इंटीग्रेट करना होता है। इंटीग्रेट करने के बाद फिर आपके पास यहाँ इंटीग्रेशन का साइन होता है, कि मतलब जो आपके पास इंटीग्रेट करने के बाद आंसर आया है उसको अगेन उसको इंटीग्रेट करेंगे। ये फार्मूला अगर आपको आता है तो आपको यहाँ कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। 4/n, इस मतलब ये 2/n पाई था, लेकिन जब आप इसको 2 दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा 2 2 4 और n² पाई स्क्वायर, और यहाँ पे यही चीज़ बाहर आ जाएगी साइन n पाई एक्स बाई टू। अब क्या करना है, लिमिट को अप्लाई करना है, 0 से 2 आपके पास लिमिट है, यहाँ पर अप्लाई करें। जब 0 को अप्लाई करेंगे, जब यहाँ पे 0 को अप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म इसका आंसर आएगा, लेकिन देखें ये 0 जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे ना तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन 0 पे 0 होता है। तो जस्ट आपके पास ये वाली चीज़ आएगी, तो यहाँ पे जब पुट करते हैं तो अब आप कैसे, ये टर्म है इसमें पहले आपने 2 पुट करना है, फिर आपने 0 पुट करना है। देखें अगर आप गौर से देखें, क्योंकि x की जगह आपने 0 से 2 पुट करना है ना, जब आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये सारी टर्म तो हो जाएगी 0, तो पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप 2 पुट करके देखें, जब आप यहाँ पे x की जगह 2 पुट करेंगे तो ये वाला 2 कैंसिल, क्या बचा जस्ट cos n पाई। जब आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 2 4 -4/n पाई। बहुत इजी है, साइन 0 के केस में भी 2 के केस में भी हो जाएगा 0। बात आती है कोस की, कोस में अगर आप देखें ना यहाँ पे स्टार्ट में x है, जब 0 पुट करेंगे तो ये सारी टर्म ही 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम 2 पुट कर सकते हैं, 2 पुट करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल होकर यहाँ पे cos n पाई बच जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा -4/n पाई। ये आपके पास आ गया जी bn का आंसर। अब आपने क्या करना है, फोरियर सीरीज़ का फार्मूला लिखना है। ये वाला जो फार्मूला होता है इसमें, क्योंकि हम ओड की बात कर रहे हैं, और ओड में an की जगह आप 0 लिखेंगे, और a0/2 की जगह भी आपने क्या करना है 0 लिखना है। जस्ट bn की जगह उसका जो आपके पास आंसर आया ना, बस वो आंसर लिख दें। यहाँ तक भी लिख देंगे तो 100% ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने साइन पहले n की जगह 1 लिखा, फिर n की जगह 2 लिखा, फिर n की जगह 3 लिखा, दरम्यान में माइनस प्लस का साइन लिखा। तो ये उन्होंने वैसे इसका बस ये उसको एक्सपेंड कर दिया है, ठीक है। अगर आपने करना है तो करें, अदरवाइज़ आपका यहाँ तक भी आंसर ठीक होगा, आपको मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है आपके पास पेपर में, तो इतने ये सारे स्टेप्स करना तो आपके लिए वहाँ पॉसिबल नहीं होगा। इवन एक्सपेंशन के लिए सेम टू सेम वही स्टेप्स आपके, बस आपने क्या चेंज कर देना है, bn को 0 और an को लेके चलना है। जितने भी स्टेप्स हैं सारे के सारे वही हैं। उसी तरह आपने जी x की जगह 2 पुट किया, 2/l x cos n पाई एक्स बाई टू डी ऑफ एक्स। तो l की जगह आपने जहाँ 2 पुट किया, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे cos n पाई एक्स बाई टू बच जाएगा। उसी तरह आपने इसको करना है इंटीग्रेट, फिर आपने करनी है उस लिमिट को अप्लाई। लिमिट को जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ तो आपके मैंने पहले भी बताया था कि जब आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये चीज़ तो हो जाएगी 0। इसको तो देखें ही नहीं, सिर्फ cos वाली को ही देखें। फिर से देखना क्या है कि पहले आप इसकी जगह 2 पुट करें, फिर आप इसकी जगह 0 पुट करें। दोनों केस में ये क्या होगा, इसका आंसर 0 नहीं आएगा। पहले देखें माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे तो लिख दे पॉजिटिव का साइन। अब पहले पुट करते हैं हम यहाँ पे 2। जब आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा 4/n² पाई स्क्वायर cos n पाई, ये चीज़ आ जाएगी माइनस, ठीक है। अब फिर करते हैं 0 पुट। 0 पुट करेंगे तो cos 0 पे होता है 1, तो यहाँ पे यही चीज़ आ जाएगी और साथ आ जाएगा 1। इस चीज़ ये चीज़ दोनों में आएगी। जब आप 2 पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, दोनों में ये चीज़ आएगी, तो हम इसको ले लेंगे कॉमन। दरमियान में आएगा cos n पाई -1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 की पावर n -1, ठीक है। अब आपने क्या करना है, n की जगह 0 पुट करके आपने a0 निकालना है। देखें ये फार्मूले में फोरियर सीरीज़ का जो फार्मूला है उसमें हमारे पास a0 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर तो देखें bn के केस में जब an 0 था तो इसका मतलब a0 भी तो 0 होगा। तो यहाँ पे जब आप
ए के लिए और ऑड एक्सटेंशन के लिए आप ये फोरियर सीरीज़ का फार्मूला लिखेंगे। बी एन की जगह तो आपने लिखना है 0, ए एन की जगह जो आपने अभी आंसर निकाला है वो लिखना है। लेकिन यहाँ पर हम ए नाट की वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे कि जो आपके पास ए नाट ए एन का फार्मूला आया है उसमें आप एन की जगह 0 को पुट कर दें। 2/l(x)dx, ठीक है, ये होता है वैसे ए नाट का फार्मूला। 2/2x(dx), यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, एल की जगह 2 पुट किया है हमने। x²/2, यहाँ पे 0 से 2 करेंगे, x²/2 मतलब ये क्या हो जाएगा 4/2 और 2 2 ज़ार 4। थोड़ा सा ये आपको लगेगा कि मुश्किल है, लेकिन जब आप इसको हाथ से करने बैठेंगे तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। और जहाँ से आपको समझना है आप ग्रुप ज्वाइन करके भी पूछ सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको फ़ौरन रिप्लाई करके गाइड करूँगी। बस सिंपल फोरियर सीरीज़ का फार्मूला लिखें, उसमें ए नाट की वैल्यू पुट करें, ए एन की वैल्यू पुट करें और बी एन की जगह 0 पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी लेक्चर नंबर 26, इसमें है प्रीजिबल्स आइडेंटिटी। इसका प्रूफ तो बहुत कम आता है, लेकिन ये वाली सीरीज़ वैसे बहुत आती है कि जी इस आइडेंटिटी को राइट करें। ये फार्मूला आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी आपको फिंगर टिप्स भी आना चाहिए। इसका फार्मूला होता है कि 1/l f(x) इसका स्क्वायर लिमिट होती है -2 से 2 ए नाट का स्क्वायर/2 प्लस ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर। इसको हमने प्रूफ करना है। तो आप प्रूफ ऐसे इसका आ भी जाता है लॉन्ग में, लेकिन इसको आपने ये फार्मूला भी याद रखना है। सिंपल देखें, अब आपने इसको प्रूफ करने जा रहे हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। और हम कैसे करेंगे कि आपके पास f(x) की वैल्यू गिवन है, वो होती है फोरियर सीरीज़। फोरियर सीरीज़ का यहाँ पे लिखेंगे हम फार्मूला। अब देखें, अब आपको चाहिए f(x) का स्क्वायर, मतलब कि बोथ साइड पे आप क्या करेंगे f(x) को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर f(x) को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा f(x) का स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ पे यही चीज़ चाहिए थी। इसके साथ भी f(x), इसके साथ भी f(x) और इसके साथ भी f(x). अब देखें यहाँ पे लिमिट है -2 से 2, बोथ साइड पे हम क्या कर देंगे लिमिट को अप्लाई और सॉरी इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट का साइन लगाएंगे और लिमिट लिखेंगे -2 से 2, ताकि आपके पास ये लेफ़्ट साइड बन जाए। देखें मैंने यही वाले स्टेप किए, लिमिट अप्लाई की, हर टर्म पे लिमिट को अप्लाई किया और हर टर्म के साथ f(x) को भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको पता है कि an का फार्मूला और an का फार्मूला, देखें an का क्या फार्मूला होता है, an = 1/l -l f(x) cos nπ/dx। अब अगर आप l को यहाँ पे ले जाएं तो ये हो जाएगा anl और ये चीज़ आपके पास बच जाएगी। अब ये चीज़ यही चीज़ है ये वाली, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर आपने देखे ना, यहाँ पर आपको क्या चाहिए ए एन का स्क्वायर और बी एन वाले में आपको क्या चाहिए बी एन का स्क्वायर। तो किसी भी तरह आपने ए एन का स्क्वायर बी एन का स्क्वायर बनाना है। यहाँ पे ए एन बी एन पहले से है, आपको यहाँ पे क्या चाहिए ए एन और बी एन एक और दफ़ा चाहिए। ए एन का तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ए एन का फार्मूला, ए एन का फार्मूला आपके पास होता है, लेकिन यहाँ पे 1/l होता है। यहाँ पर तो नीचे हमारे पास l है ही नहीं, 1/l है ही नहीं, तो आप ये जो l यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इसको आप यहाँ पे ले आएँ और यहाँ आपके पास वही चीज़ बच जाएगी जो यहाँ पे है। तो मतलब आप यहाँ पे इसकी जगह पे anl पुट कर सकते हैं। इसी तरह बी एन का फार्मूला जो आप लिखेंगे फोरियर सीरीज़ वाला वो होता है ये वाला। तो आप इसी तरह जो l नीचे यहाँ पे डिवाइड हो रहा था वो इधर आके मल्टीप्लाई होगा BNL और यही वाली चीज़ बन जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपल उसी चीज़ को लिखना है, बस यहाँ पे ANL और यहाँ पे BNL। तो L को आप यहाँ से कॉमन ले लें, यहाँ पे AN का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे BN का स्क्वायर हो जाएगा। देखें उसी तरह आपने जी वैल्यू को पुट किया a0/2 f(x) d(x) जगह पे यहाँ पे आपने लिखा a0l, मतलब जो आपके पास a0 का फार्मूला था, जो आपके पास an का फार्मूला था, जो आपके पास bn का फार्मूला था, जो आपने पीछे पढ़ा था फोरियर सीरीज़ में, वही वाला फार्मूला लिखा। वहाँ से इन टर्म को सेपरेट किया और वहाँ से जो टर्म बनी राइट साइड पे उनको आपने यहाँ पे लिखा a0l ANL BNL। तो ये जब आप यहाँ से L को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे सब जगहों से L को कॉमन लें क्योंकि L सब में आ रहा है, वो L को जब आप कॉमन लेंगे तो वो इधर आके डिवाइड होकर 1/l हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए था 1/l ही चाहिए था। तो यहाँ से आपने क्या किया, सब टर्म से L को कॉमन लेके इधर आके डिवाइड कर दिया। यहाँ पे क्या बचेगा a0 का स्क्वायर/2 AN का स्क्वायर प्लस BN का स्क्वायर, जो चीज़ हमें चाहिए थी। अगर आपको नहीं भी समझ आ रही, देखिए प्रूफ तो इजी होते हैं, आपको नहीं भी समझ आ रही है, आपको f(x) का फार्मूला आता है, सिंपल पहले आप बोथ साइड पे f(x) को मल्टीप्लाई करें, इंटीग्रेट करें, लिमिट को अप्लाई करें, an और bn का फार्मूला लिख दें। आपको पता है कि आपने यहाँ पे an का स्क्वायर bn का स्क्वायर बनाना है, आपको पता है कि आपने यहाँ पे a0 का स्क्वायर बनाना है, लेकिन आपके पास जस्ट l नहीं है, इसका मतलब l आपने यहाँ से यहाँ लेके आना है। तो आप यहाँ पे anl bnl लिख दें, यहाँ पे a0l लिख दें, तो ये हो जाएगा जो पहले से था a0 का स्क्वायर an का स्क्वायर bn का स्क्वायर, और जो l को आपने यहाँ से कॉमन लिया वो इधर के डिवाइड कर दें, तो आपका ये प्रूफ इजीली हो जाएगा। मतलब प्रूफ इतने मुश्किल नहीं होते जितने हमें लगते हैं। अगर आप राइट साइड को देखते जाएं और बस लेफ्ट हैंड साइड पे जो देखें, राइट हैंड साइड को देखते जाएं और यहाँ पे स्टेप्स करते जाएं, इंशाल्लाह आप प्रूफ कर लेंगे।
नेक्स्ट आ जाए आपके पास लेक्चर नंबर 27। लेक्चर नंबर 27 ईजी भी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इसमें आपने क्या करना है, प्रिंसिपल्स आइडेंटिटी को यूज़ करना है। एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है, ये चीज़ आपको गिवन है, इसके इक्वल है। ए नॉट की वैल्यू आपको गिवन है, ए एन की ए वैल्यू आपको गिवन है, बी एन ज़ीरो है और ये वाली जो चीज़ है वो इसके इक्वल है। ठीक है, आपने इस चीज़ को प्रूव करना है, इन सबको लेके चलना है और इस चीज़ को आपने प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। प्रिजर्व आइडेंटिटी को उन्होंने बोला कि यूज़ करें, तो आप सबसे पहले ये वाली आइडेंटिटी लिख लें। एल की जगह आप 0 पुट कर दें और एफ ऑफ एक्स की जगह आपने एक्स पुट करना है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का स्केयर है, तो यहाँ पे एक्स की डी ऑफ एक्स हो जाएगा। एल की जगह 2 पुट कर देंगे, लिमिट है आपके पास -2 से 2 जो कि यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ये होगी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे आते हैं। ए नॉट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 है, 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर बाय 2। ए एन की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में कि ये है, देखिए ए एन का स्क्वायर है यहाँ पे, तो आप इसका स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और इसका स्क्वायर लेंगे तो 4 4 जा 16, इसका स्क्वायर लेंगे एन की पावर 4, इसका स्क्वायर लेंगे पाई की पावर 4, बी एन की वैल्यू 0 है, बी 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0। तो ये चीज़ आ गई जी आपके पास। ठीक है, सिंपल, पहले आप इसको इंटीग्रेट कर लें। इसका आंसर आएगा x³ बाई 3 में -2 से 2 तक आप लिमिट पुट करें। पुट करने के बाद ये 1/2 भी साथ है, इसको सोल्व करें तो आपके पास आंसर आएगा 8/3। बाकी ये सारी चीज़ ऐसे की ऐसी ही आ जाएगी। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये वाली जो चीज़ है ना, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखें उन्होंने बोला है -1 होल पावर n -1, ये इक्वल है किसके, 1/4 + 2/4 + 1/3 की पावर 4 अप टू सो ऑन, और ये इक्वल है पाई की पावर 4/90 के। ये क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे इसकी वैल्यू 8/3 इज इक्वल टू 2 प्लस ये 64/π4, इसकी वैल्यू आपने लिखी। इसकी जगह आपने क्या पुट करना है, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये वो इसकी वैल्यू है π/4/96। देखें ये वैल्यू है 1/1 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 4, और यहाँ पर जो आपके पास गिवन है ना वैल्यू, वो है इसकी 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4। मतलब ये तो ऑल नंबर्स हैं नीचे, लेकिन यहाँ पे आपके पास है जस्ट ओड नंबर। तो आप यहाँ से वैल्यू खुद निकालेंगे, इसको यहाँ से सेपरेट करेंगे। कैसे, 8/3 के साथ -2 हो जाएगा, 2 इधर आके माइनस होगा, इसका जो आंसर आएगा उसके साथ आपने क्या करना है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा पाई की पावर 4/96। ठीक है, अब ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। इसका ये आंसर आया है। फिर आपने क्या करना है, s इज इक्वल टू एस का जो फार्मूला होता है 1/1 की पावर 4, 1/2 की पावर 4, 1/3 की पावर 4 अप टू सो ऑन। इसमें से ओड को सेपरेट कर लें, इवन को सेपरेट कर लें। ये ओड वाले का आपको पता है, ओड वाले जो टर्म्स हैं वो इसके इक्वल होती हैं पाई की पावर 4/96 प्लस। अब यहाँ पे देखें 2 की ये इवन है, इवनों को मैं आपको पता है कि 2 की पावर 4 आप कॉमन ले सकते हैं, तो 1/2 की पावर 4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1/1 की पावर 4, यहाँ पे 1/2 की पावर 4, यहाँ पे 1/3 की पावर 4। तो ये सारी चीज़ किसके इक्वल है, s के इक्वल है। तो यहाँ पे आएगा पाई की पावर 4/96 प्लस 1/2 की पावर 4s। अब देखें ये वाले भी s की टर्म है और यहाँ पर भी s है, तो आप यहाँ से यहाँ कर सकते हैं, s को यहाँ से कॉमन लें तो यहाँ पे बचेगा 1 - 1/2 की पावर 4, सो 2 की पावर 4। जब आप इसको सोल्व करेंगे और इसके साथ इधर आके डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा पाई की पावर 4/90। बहुत इजी है, सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन मैं एक एक स्टेप लिखूँ तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। फिर भी आपको समझना है तो आपने मुझे लाजमी बताना है। ये सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है और ये भी गिवन है कि आपने किसको यूज़ करना है, वो आपने लिखा है यहाँ पे। एफ एक्स की वैल्यू लिखी, एल की वैल्यू लिखी, लिमिट से पुट की, ए नॉट की वैल्यू लिखी, ए एन की वैल्यू लिखी, बी एन की वैल्यू लिखी। फिर ये जो ये वाला टर्म थी उन्होंने बताया हुआ था कि वो इसके इक्वल है, तो यहाँ पर हमने वो वैल्यू अभी लिखी। फिर हमने उसका निकाला कि उसका क्या आंसर आता है। इसको सिंपल आपने कुछ मैथ के स्टेप्स करके वैल्यू निकाल ली, ये आई। एस का फार्मूला होता है कि इसमें ओड और इवन सारी टर्म्स होती हैं, यहाँ से हम ओड और इवन को सेपरेट कर लेंगे। ओड वालों की जगह पे आपने पुट करनी है ये वाली वैल्यू जो आपके पास आई है पाई की पावर 4/96 प्लस, और यहाँ पे जब आप देखें ओ इवन है तो इवन में हम 1/2 की पावर 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे जस्ट वो सारी टर्म्स आ जाएंगी। तो ये सारी टर्म्स किसके इक्वल हैं, एस के इक्वल है। तो आप यहाँ पर भी एस है, यहाँ पर भी एस है, एस वाले टर्म्स को एक साइड पे करके उसको सोल्व कर लें और वहाँ से एस की वैल्यू को निकाल लें, तो ये आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 28। लेक्चर नंबर 28 में हमारे पास है थ्योरम के स्टेटमेंट को छोड़े बस ये बात इसमें याद रखने वाली है जो कि अक्सर आपके एमसीक्यूज में आती है, वो ये है कि एफ ऑफ एक्स अगर पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन है तो उसके लिए लिमिट होगी -l से l, इसमें a और x जो होगा वो -l से l का बिटवीन बिलोंग करेगा। ठीक है, बस ये दो चीज़ें आपने इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, इसमें अब आपने इवेल्युएट करना है -1/(x
एन की पावर n माइनस वन ओवर एन स्क्र, इसको आपने वैल्यूएट करना है। एक्स की वैल्यू आपको गिवन है 4/5 साइन n पाई एक्स बाई टू माइनस 1/2 साइन 2 पाई एक्स बाई टू प्लस 1/3 साइन 3 पाई एक्स बाई टू। मतलब 1/2 है तो 2 पाई एक्स होगा, 3 है तो 3 पाई एक्स होगा, 1/4 है तो 4 पाई एक्स बाई टू होगा। सिंपल आपने करना क्या है, आपने इसको चेंज करना है 0 से x dx, ठीक है। तो आपने इन जितनी भी यहाँ पे टर्म्स होंगी आपने उनके साथ लगाना है dx और वहाँ पे आपने इसको इंटीग्रेट करना है विद लिमिट 0 से x, ठीक है। ये आपने बहुत साइड पे करना है। फिर आपने क्या करना है, सिंपल उसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद आपने वहाँ पे लिमिट 0 से x तक पुट करनी है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं जी। जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा x²/2, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो cos n x बाई टू आएगा। लेकिन जो अंदर वाली टर्म है ये वाली π/2 ये डिनोमिनेटर में आएगी, जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे 2π/, इस तरह 2π/, यहाँ पे होगा देखें ये 2 भी है यहाँ पे, तो 1/2 का स्क्वायर cos 2πx/2, इस तरह 1/3 का स्क्वायर cos 3πx/2। 0 लिमिट को आपने साथ साथ यहाँ पे लिखना है। लिमिट को अब आपने अंदर अप्लाई करना है। इसको देखिए आप खुद करेंगे ना, यहाँ पे स्पेस कम थी और यहाँ पे उन्होंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ था। आई थिंक ये स्टेप भी मिसिंग था वहाँ पे हैंडआउट्स में। लेकिन आपने ये करना है कि आपने इसको पूरा एक्सपेंड करना है। कैसे आपने लिमिट को अप्लाई किया, कैसे आपने इसको इंटीग्रेट किया, अब ये वाला स्टेप आपके पास है। अब आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, लिमिट को अप्लाई करना है। लिमिट को अप्लाई किया पहले आपने 0 रखना है, क्योंकि ये cos 0 पे क्या होता है 1 होता है, आपको पता है। तो यहाँ पर 2π आ जाएगा और यहाँ पे जब आप इसकी जगह x रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos nx/2 है तो यह हो जाएगा cos nx/2। इसी तरह आपने यहाँ पर भी जब पहले 0 पुट करेंगे cos 0 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे यही वाली चीज़ आ जाएगी। और इसके बाद जब आप यहाँ पे x पुट करेंगे तो पहले से ही x है 2πx/2, इस तरह cos 3πx/2। तो आपके पास जो चीज़ यहाँ पे आएगी वो आएगा x²/2 4π 2π माइनस cos πx/2 प्लस 1, क्योंकि आपने जब 0 पुट किया तो 1 आया। ये वाली चीज़ ऐसे ही आ जाएगी, इस तरह -1, क्योंकि जब आप 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी यही चीज़, ठीक है। अब आपने देखें ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 4 ज़ार 8 और इसको आप इस टर्म के जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16/π। आपने क्या किया, जो 1 1 1 था इनको आपने किया सेपरेट और ये जो cos वाला टर्म थे इनको किया सेपरेट, ठीक है। सेपरेट इनको कैसे किया, देखें पहले आपने सिंपल ब्रैकेट को ओपन करना है। ब्रैकेट को ओपन कैसे करना है, ये क्या हो जाएगा 8/π, ठीक है। यहाँ बाहर क्या हो जाएगा 8/π। अब इस 8/π को इस सब के साथ इसको भी ओपन करने हैं अंदर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इसके साथ, फिर इसको इसके साथ ब्रैकेट ओपन करनी है, फिर 4/π को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 4/π को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर जो अंदर वाली ब्रैकेट है आपने इसको ओपन करना है। ये इजी स्टेप है, देखिए सिंपल आपके पास ये कैलकुलेशन है। अगर आपको नहीं समझ आएगी मैं आपको फिर भी समझा दूंगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन इसमें आपने करना ये है, फिर जब आप ओपन कर लेंगे फिर ये जो 1 - 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, इनको आपने सेपरेट कर लेना है और ये जो cos वाले टर्म्स होंगे इनको आपने सेपरेट कर लेना है। फिर आपने क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। जो आपके पास जनरल फार्मूला है a0/2 an cos nπx/2 प्लस bn sin πx/2। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये वाली जो चीज़ है ये आ रही है किसकी जगह पे, a0/2 की जगह पे। तो आप रख सकते हैं कि a0/2 किसके इक्वल है 16/π², 1 - 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे आपके पास है a0/2 का वैसे फार्मूला क्या होता है 1/L f(x) d(x) 0 से 2, क्योंकि आपके पास लिमिट 0 से 2 है। तो यही वाला फार्मूला होता है 1/2 0 से 2 x² dx। फंक्शन आपके पास x² है तो हो जाएगा x³ 0 से 2, ये जब आप ये पुट करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। तो आपको ये वाला जो a0/2 का यहाँ से कंपेयर करने के बाद वैल्यू आई और जो इसका रियल फार्मूला था वो वाला फार्मूला रखने के बाद जो आंसर आया उसको आपने किया कंपेयर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं -1 n⁻⁻1/2 और ये हो जाएगा आपके पास π²/12, ठीक है। यही चीज़ आपने यहाँ पे निकालनी थी। थोड़ा सा मुश्किल है, वाकई ये मुश्किल है। आपने ना -1 n⁻⁻1/n², इसको निकालना है यहाँ से बाहर। तो ये वाली जो चीज़ है इधर जाके हो जाएगी डिवाइड, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर आके डिवाइड होगी। डिवाइड होगा तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा π²/16। अब आपने क्या करना है, 4 1 ज़ार 4 4 4 ज़ार 16 4 3 ज़ार 12 हो जाएगा और ऊपर बचेगा π²। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ।
आपने इस चीज़ को निकालना है, आपको ये चीज़ गिवन है, आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। लिमिट आपके पास है 0 से x और यहाँ पे आपने साथ dx भी लगाना है, ठीक है। सिंपल आप इसको करेंगे इंटीग्रेट। अगर आप ज़्यादा स्टेप्स नहीं याद रख सकते ना तो आप सिर्फ ये चीज़ याद रख लें, a0/2 का फार्मूला। a0/2 का इसको जब ये फार्मूला होगा तो इसका ये वाला आंसर आएगा, और जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपके पास ये वाली चीज़ आएगी 16/π², 1 - 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन। फिर आपने इन दोनों को कंपेयर करना है। इसकी जगह आप लोग लिख सकते हैं -1 होल पावर n - 1/n का स्क्वायर, जो चीज़ हमने यहाँ पे निकालनी थी। इसको सेपरेट किया, इन दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास ये चीज़ आंसर में आ गई। ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारा स्टेप करें, बस आप इस चीज़ को याद रख लें कि a0/2 की जगह पे ये चीज़ आएगी। इसको अपने फिंगर टिप्स पे याद रखें, मतलब रट्टा लगा लें इसको, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अगर आप ये वाले स्टेप पेपर में लिखने बैठ गए तो आपका ये नीचे वाला सारा प्रोसेस मिसिंग हो जाएगा। तो बस आपने ये चीज़ अपने माइंड में याद रखनी है। ये स्टेप हैंडआउट्स में भी नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखी है। तो आपने इनको अपने माइंड में याद रखना है। a0/2 की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो आपके पास यही चीज़ इसका आंसर आ जाएगा। -1 होल पावर n - 1/n² का आंसर आएगा π²/12। नेक्स्ट आपके पास है लेक्चर नंबर 29। इसमें आपको फंक्शन ये वाला गिवन है, इसमें आपने करना है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 4/π आ जाएगा। इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो π/2, ये वाला जो ये है π/2 स्टार्ट में आ जाएगा और ये हो जाएगा कोस, ये पाई है, सॉरी n नहीं है यहाँ पे, π/2 जो नीचे आएगा वो इधर आके हो जाएगा π/2 cos πx/2 -1/2 2π/2 cos 2, मतलब इसको इंटीग्रेट किया है। अब ये तो बहुत ईजी है इसको इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ से जो चीज़ कॉमन आ रही है, देखें π/2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। π/2 को यहाँ पे कॉमन लेंगे, 4/π पहले से बाहर है, π/2 को आपने कॉमन ले लिया, पाई से पाई कैंसिल हुआ, 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे जस्ट 2 बच गया, ठीक है। सिंपल जो चीज़ अंदर बची उसको लिखा। अब ये इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो नीचे आपने जस्ट इतना लिखना है कि ये वाली जो सीरीज़ है ये कन्वर्ज नहीं कर रही क्योंकि आंसर 0 नहीं आ रहा। इट डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली, तो आप इसको कह सकते हैं कि इसकी जो नेक्स्ट डिफ्रेंशिएशन है पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट आप इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ये था जी हमारा आज का लेक्चर नंबर 30। ये बहुत ज़्यादा लेंथी है और इसके पेपर में आने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा लेंथी ये प्रूफ पेपर में आ ही नहीं सकता। तो जितने आ सकते हैं इंशाल्लाह वो हम सारे कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 30 तक आज हमने कवर किया है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू थे, अगर आपको समझ आई है तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा, अच्छा सा कमेंट करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।